प्रिय छात्रों, आज मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह आपके सामने व्याख्यान देने जा रहा हूं। प्रथम खंड के छात्रों के लिए द्वितीय पत्र में गीता यह विषय वस्तु पाठ्यक्रम में सम्मिलित है बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा। अध्याय 2 के 13वें श्लोक से दिया हुआ है। 13वां श्लोक मैं आज पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। पहले मैं संस्कृत वाचन करता हूँ। भगवान कृष्ण के ये अनुपम शब्द हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इसको पहले मैं अन्वय कर दूं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कहता है यथा देहिनः अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति तत्र धीरः न मुह्यति। यह इसका अन्वय हुआ। अब आप इस अन्वय के क्रम से शब्दों की व्याख्या अगर करते हैं तो आपको पूरा ज्ञान होगा। अब यथा, सबसे पहले यथा का अव्यय है जिसका अर्थ होता है जिस प्रकार। देहिनः, देहधारी अर्थात जीवात्मा, देह धारण करने वाले। देहिनः प्रथमा बहुवचन है। अस्मिन् देहे, इस देह में सप्तमी है। अस्मिन् देहे। कौमारम कहता है इसमें पहली अवस्था बाल्यकाल की होती है। यौवनम दूसरी अवस्था युवावस्था होती है जिसे जवानी भी कहते हैं। और तीसरी अवस्था है जरा यानी वृद्धावस्था। ये 3 अवस्थाएं इस शरीर में होती हैं। कहा कि ठीक वैसे ही सभी जानते हैं कि अवस्थाओं का ही परिवर्तन सृष्टि का क्रम है। वैसे ही जो देहांतर प्राप्ति, जब व्यक्ति मरणोपरांत अन्य शरीर की प्राप्ति करते हैं, देहांतर, देहात देहम गच्छति देहांतरम गच्छति। तो दूसरे शरीर में, अन्य शरीर में जब प्रवेश करते हैं, उनकी प्राप्ति करते हैं, तत्र मतलब तस्मिन् स्थाने, तस्मिन् काले, तस्मिन् समये, वहाँ उस विषय में, तस्मिन् विषय धीरः, धीर पुरुषः जो धैर्यवान पुरुष हैं, न नहीं मुह्यति यानी मोह करते हैं, यानी वहाँ वह मोह नहीं करते हैं। इसको अगर अर्थ बताया जाए तो हम कह सकते हैं कि जैसे जीवात्मा की इस शरीर में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला कौमार्ज यानी बालकपन, दूसरा यौवन और तीसरा वृद्धावस्था, तीसरी अवस्था वृद्धावस्था होती है। वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होने पर धीर पुरुष मोहित नहीं होते। यहाँ धीर पुरुष से तात्पर्य है जिनको आत्म संबंधी ज्ञान है। आत्मा क्या है इसके बारे में जो चिंतन कर चुके हैं, जो इस तत्व को जान चुके हैं, ज्ञान जिनके पास है, तो वह निर्विकार रहते हैं। निर्विकार का मतलब कोई विकार नहीं, है ना। यही धीर पुरुष का लक्षण है, निर्विकार होना ही। बार बार धीर पुरुष की चर्चा आई तो मैं बता दूं कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। कोई भी हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, विजय हो, इस सब में निर्विकार रहना, यही धीर पुरुष का लक्षण है। और यहाँ अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद के बारे में आप जानते हैं कि प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं और 4 पाद होते हैं, तो 8 गुने 4 अगर गुना कर दे तो कुल 32 अक्षर होते हैं, है ना। तो इस प्रकार मैंने श्लोक संख्या जो 13 है उसका मैंने अध्यापन किया। अब श्लोक संख्या 14 वो भी ध्यान से देखेंगे। पहले मैं पढ़ता हूँ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यांस्तांस्तितिक्षस्व भारत। आगमापायिनो अनित्यांस्तांस्तितिक्षस्व भारत, तितिक्षस्व भारत।
अन्वय है, इसका अन्वय मैं पहले कर दूं। कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा मात्रा स्पर्शाः तु आगम पायिनः अनित्याः भारत तान तितिक्षस्व। कौन्तेय यहाँ कहा, कुंते है अपत्यम पुमान कौन्तेय है, कुंती शब्द से ढक प्रत्यय लग के कौन्तेय बनता है। हे कुंती पुत्र, यह कहता है शीतोष्ण सुख दुखदा, ये सर्दी गर्मी सुख दुख इस सब को देने वाले कौन है? हमारे इंद्रिय हैं और वो विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। तो इस बिना, और यह इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो उत्पन्न ये विनाशशील और अनित्य हैं। अतः ये अनित्य हैं, नित्य नहीं हैं और विनाशशील हैं। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, उनको यानी उन विषयों को तू सहन कर। त्वम सोढ़ुम योग्यो असि, तुम सहने के लायक हो, इसलिए तुम इसका सहन करो। मैं इस श्लोक के संस्कृत व्याख्या करने जा रहा हूँ। श्लोकोऽयं गीतायाः द्वितीय अध्यायस्य 14 श्लोकरूपेण विद्यमानः। सम्प्रति अहम् अस्य श्लोकस्य संस्कृत भाषायां व्याख्यानं कर्तुम् उद्यतोऽस्मि। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, शीतोष्ण सर्दी गर्मी सुख दुखदा सुखम च दुखम च दातुम शक्यः, सुख और दुख को देने वाले मात्रा स्पर्शाः, इंद्रिय और विषयों के संयोग से, तो आगम पायिनः उत्पन्न विनाशील और अनित्याः अनित्य हैं। भारत माने हे भरतवंशी, भारत का भारत है संबोधन है, भारत यानी हे भरतवंशी, तान माने उनको, तितिक्षस्व सहन कर, यानी तुम उनको सहन करो। इस प्रकार आपने देखा कि मैंने गीता के दूसरे अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक का व्याख्यान किया। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे कुंती पुत्र, जैसे आप सर्दी गर्मी और सुख दुख जो भी समझते हैं, ये सब इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न है और यह अस्थाई नहीं है, यह विनाशशील है और यह नित्य भी नहीं है, अनित्य है। तो ऐसे अनित्य वस्तुओं को सहन करना चाहिए। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, आप में वह सामर्थ्य है, आप उनको सहन कीजिए। क्योंकि एक बार पहले भी आप देख चुके हैं कि भगवान कृष्ण ने उनको बताया था कि आप में वह सामर्थ्य है, इसलिए आपको हम यह ज्ञान दे रहे हैं, और आप में अगर नहीं होता तो आप दे नहीं पाते, सबकी आंखें इस तेज के सामने टिक नहीं पाएगी। इसीलिए आप इसके योग्य हैं और कोई भी ज्ञान पात्र को ही दिया जाना चाहिए, कुपात्र को नहीं, तभी उस ज्ञानदाता का भी कल्याण होता है। यह भी इसका उद्देश्य है गीता का। अपात्र को देने पर ज्ञान देने वाले दुर्भाग्य के वशीभूत हो जाते हैं। अतः अब मैं यहीं पर 13-14 श्लोक दो, फिर अगले दिन मैं 15-16 कल के अपने व्याख्यान में श्लोक संख्या 15 और 16 का वाचन करूंगा और उसको विस्तृत रूप में समझाऊंगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। अगले व्याख्यान में मैं उन सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। आप ज़रूर भेजेंगे अपना कमेंट। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।